भारत माँ आज सोना चाहती है हिमालय की गोद में गहरी नींद, पर यह क्या, फिर वही एहसास, रेत के हिमालय पर टुकड़ों में नींद। वह खाना चाहती है कुछ शुद्ध ताजे मीठे फल, पर यह क्या, सभी तो जहर से भरे हुए। वह पीना चाहती है शुद्ध ताजा मीठा जल, पर यह क्या, जल तो जहर से भरे हुए। वह लेना चाहती है कुछ शुद्ध सांसें, पर यह क्या, हवा में हवा तो है ही नहीं, जहर। यह क्या है, मां सोच रही है। वह बैठना चाहती है कुछ देशभक्त इंसानों के साथ, पर यह क्या, डॉट डॉट डॉट। दोस्तों, भारत माता बैठना चाहती है कुछ देशभक्त नागरिकों के साथ, डैश डैश डैश। मेरी कलम ये लिखने को तैयार नहीं हुई कि यहां पर भी कुछ मिलावट है। चलिए बात करते हैं कुछ हटकर, फिर आप उसमें से अगर स्व मूल्यांकन कर पाए तो बहुत अच्छा है, वीडियो अपने उद्देश्य में सफल होगा। धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस गंभीर विषय को बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं। दोस्तों, अभी हाल में मोरबी की घटना हुई, चैनल सभी को श्रद्धांजलि देता है और उन परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। का असमय जाना मोरबी की घटना को बड़ा बना। दोस्तों, क्या करें, मेरी आंख कुछ और देखना पसंद करती है। मैं आपसे बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, कृपया सोचें, ये पुल इसी तरीके से टूटा होता या इससे भी और बुरी स्थिति में टूटा होता और ज्यादा भ्रष्टाचार भी हुआ होता, पर यदि इतने लोग काल के गाल में ना समाये होते तो क्या ये घटना आपको पता चलती? क्या मीडिया चैनल्स इसको उठाता? मेरा मानना यह है कि हम पत्तियों पर काम कर रहे हैं, तभी मैंने डैश 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 लिखा। अब पत्तियों पर काम कैसे कर रहे हैं मैं ये बताना चाहूँगा, शायद फिर रूट कॉज पर काम शुरू हो। देखिए, ये जो पुल था, हम सबने न्यूज़ चैनल से सुन लिया होगा कि ये अंग्रेजों के समय का पुल था। करीबन पिछले कुछ समय में इसकी स्थिति खराब हुई, इसे बंद कर दिया गया। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वहाँ के कद्दावर नेता के पास था और बहुत जल्दी में 5 में ही ये पुल रेनोवेशन करके शुरू कर दिया गया। पुल को जो एल्यूमिनियम की वायर बांधती थी उसको नहीं बदला गया और प्रथमा दृष्टया जो जांच समिति ने रिपोर्ट दी, उन्हीं वायर की वजह से ये हादसा हुआ। ये एक रिपोर्ट है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये मोरबी की घटना पर आधारित वीडियो नहीं है। केवल इस घटना को इसलिए पकड़ा कि हम समझ पाए कि कैसे हम पत्तियों पर काम करते हैं। अब इतने लोग गए तो घटना बहुत बड़ी हो गई। एल्युमिनियम की वायर यदि और ज्यादा कमजोर होती, यानी और भ्रष्टाचार होता, और कमजोर वायर लगा देते और उस समय उस पर कोई भी नागरिक ना होता तो ये घटना दब जाती। जबकि रूट कॉज क्या होना चाहिए, उस पैनल कमेटी में जिसने इस पुल को बनाने का, इस पुल को चालू करने का, शुरू करने का द्वारा से अपने हस्ताक्षर दिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप प्रत्येक शहर में चले जाइए। अभी मैं अपने शहर का उदाहरण दूं, शिकागोबाद का। बैंक ऑफ इंडिया के सामने कटरा बाजार से आई हुई सड़क खत्म हो जाती है, उसके बाद की सड़क नीचे। यहाँ तक मुझे ज्ञान है, कोई भी सड़क जब दूसरी सड़क से मिलती है तो कॉन्ट्रैक्टर को उसे लेवल में इसलिए करना पड़ता कि कोई दुर्घटना ना हो, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी सड़क नीचे थी, अतः बरसात के मौसम में वो पानी इकट्ठा हुआ और वो सड़क टूट गई। अपनी कमी को छुपाने के, गड्ढे मुक्त सड़क करने के लिए वहाँ पर ईंटें डाल दी गई। करीब मेरे ख्याल से 1 साल पहले की घटना होगी,
मेरे एक मित्र विशेष शुक्ला हैं, वो अपने पुत्र के साथ बाइक पर जा रहे थे। उन ईंटों पे बड़े आराम से गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन ईंटों पे हल्की सी ब्रेक मारो गाड़ी स्लिप हो जाती है, थोड़ा सा आपका ध्यान भंग हो तो उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, उनके घुटने में चोट लगी। 6 महीने तक वो बिस्तर पर रहे, 4-5-6 लाख रुपए परिवार का लगा। आज भी अच्छी तरह चल पाने में समर्थ नहीं है। दोस्तों, क्या ये घटना मोरबी की घटना से किस प्रकार कम हो सकती है? मैं जानता हूं, इन्हें इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके शहर में, आपके पड़ोस में इस तरह की घटनाएं जरूर हुई होंगी। आप कैसे इन घटनाओं को कम करके देख सकते हैं? दोनों के पीछे भ्रष्टाचार है। केवल इसलिए कि एक घटना के परिणाम बहुत ज्यादा आ गए, वो भ्रष्टाचार की घटना बड़ी हो गई। हमें भ्रष्टाचार पर काम करना होगा। आज प्रत्येक देश के नागरिक के पास RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सन 2005 में यह आपको मुझे मिला, भारत के प्रत्येक नागरिक को। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए अन्ना हजारे जी को, या फिर उस समय की तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, लेकिन कितने लोग इसका प्रयोग कर पाते हैं? आप जानते हैं सड़क की लागत मूल्य क्या थी? कितने रुपए किस निधि से जनरेट हुए? कितने रुपए लगे? कॉन्ट्रैक्टर ने जब अपना कोटेशन दिया था तो क्या क्या चीजें प्रयोग करने की चीज उसमें लिखी थी और क्या क्या चीजें प्रयोग हुई, कितनी मात्रा में प्रयोग हुई, यह सब उसमें मिलेगा। लेकिन बाद में यदि हम राइट टू इंफॉर्मेशन में जाएंगे, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। हमको ये देखना चाहिए कोटेशन में क्या है, हम भी जाकर चेक कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि हमें और आपको मिलकर घटनाओं के केवल बड़े होने का इंतजार नहीं करना है। कि घटना बड़ी होगी, हम टीवी में देखेंगे, हमारा खून खोलेगा और हम अपने आप को सच्चा देशभक्त समझेंगे। नहीं, फिर भारत माता आपके साथ बैठकर बात नहीं करने वाली। घटना बड़ी है छोटी है, फर्क इससे नहीं पड़ता। घटना के पीछे कितना बड़ा करप्शन हुआ। मैंने इस विषय को इसलिए आज चुना, इसलिए मैंने कहा कि भारत माता बैठकर कुछ देशभक्तों के साथ बात करना चाहती है, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सामने है। प्लीज भारत माता के पुत्र बन जाइए। अगर आपका कैंडिडेट ईमानदार है, समाज सेवी है, पब्लिक की सेवा करना जानता है, आपको लगता है ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो जी जान से उसके साथ खड़े हो जाइए। और यदि आपको संदेह है तो किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करिए जिसमें ये सारे गुण मौजूद हो। नेता का काम नेतृत्व करना है, ना कि सत्ता संभालना। जो व्यक्ति नेतृत्व कर सके, हमारी बातों को ऊपर तक ले जा सके, हमारे शहर को एक स्मार्ट सिटी बना सके, उस व्यक्ति को आप खड़ा करें। दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई, एक साधारण वीडियो है, कृपया अच्छा लगे तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। एक गंभीर विषय पर लिया। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।